और जो वो बारिश कर रहा है झूठे इल्जामातों की, वो बेबुनियाद है। वो अभी एक झूठ बोलता है। अच्छा, झूठ बोलता है। अगर वो इंसान है, बंदे का पुत्र है, ठीक है, इधर हमारे मुंह पे भी बोला कि जी मुझे उम्र की ऑफर आई थी, उन्होंने मेरे से उम्र की ऑफर भी छीन ली। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर कि ये उर्दू में लिखा है, उसने पढ़ के साइन की है। अच्छा। यहाँ पे आगे हमसे बात करें, अगर हम झूठे होंगे अच्छा। तो भाई हम उससे माजरत करेंगे और उसका कोई दंड होगा तो वो भी हम भरेंगे। अगर वो झूठा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौरी चर्चा टीवी से अदनान खान। नाज़रीन, कमार सानू को शोहरत की बुलंदियों पे पहुंचाने वाले मेरे साथ आज दो वो शख्स बैठे हैं जिनके ऊपर कमार सानू की तरफ से, पाकिस्तानी कमार सानू की तरफ से गंदे घटिया इल्जाम लगाए जा रहे हैं। आए इनसे पूछते हैं कि हकीकत क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी आपके? जी अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जैदी शाह। जैदी शाह साहब। जैदी शाह साहब, मुझे ये बताएं कि कमार सानू की तरफ से बड़े इल्जाम लगाए जा रहे हैं आप पे, क्या ऐसा कर दिया? वो बता रहा है कि जी मेरे साथ उन्होंने फ्रॉड किया है, ठीक है, मेरे से एग्रीमेंट साइन करवाया, झूठा एग्रीमेंट साइन करवाया, मेरी सांसों के ऊपर भी उन्होंने पाबंदियां लगा दी हैं। ऐसी क्या पाबंदियां लगा दी हैं? जो कमार सानू तो आपका बड़ा अच्छा दोस्त था, तो एकदम ये सारा क्लैश किस वजह से हुआ? बेसिकली भाई पहली बात तो ये है कि वो जो इल्जामात लगा रहा है हम पे और जो वो बारिश कर रहा है झूठे इल्जामातों की, वो बेबुनियाद है। अच्छा। वो इसलिए बेबुनियाद है कि उसकी कोई भी बात सच्ची नहीं है। ठीक है। ठीक है, उसकी वजह यह है कि अगर वो सच्चा होता तो यहाँ हमारे सामने बैठ के हमसे बात करता। वो तो आता ही नहीं। उसने तो यहाँ से जब गया उसने उसी टाइम ही नंबर ब्लैक लिस्ट पे कर दिए, सारा कुछ ब्लॉक कर दिया, ना राब्ता किया उसने, ना कुछ किया। तो वो कैसे हम पे ये इल्जामात लगा सकता है? और वो जितने भी इल्जामात लगा रहा है वो सब झूठे हैं। और वो कहता है कि मुझे पढ़ना नहीं आता। हमने एक इंटरव्यू में देखा है जी, वो कहता है जी मुझे पढ़ना नहीं आता जी। और इंग्लिश के अंदर एग्रीमेंट लिखा हुआ था। ये आपके सामने है, ये उर्दू के अंदर लिखा हुआ है एग्रीमेंट, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं इसके अंदर कि ये उर्दू में लिखा है, उसने पढ़ के साइन की है। अच्छा। ये उर्दू में भाई लिखा हुआ है, उसने ये पहले पढ़ा है और सबसे पहले साइन भी उसी के हुए हैं। हाँ जी, ये के बिल्कुल ठीक है। उसने ये पढ़ के एग्रीमेंट साइन किया और ये एग्रीमेंट भी उसने खुद ही कहा था। ग्रीन ब्लॉक में बैठे हुए जब हमारे ओनर फरहान साहब हैं, उन्होंने जब डिस्कस की कि यार हम इसको अपना स्टूडियो की शक्ल देते हैं, आप मेरे नीचे वाला जो पूरा घर है वो आप एक स्टूडियो बनाएं। अच्छा। जो आप लोगों के पास जाते हैं वो आप अपने खुद का करें, मतलब रिकॉर्डिंग स्टूडियो इधर ही बना लें, सारा कुछ इधर बना लें। इसके साथ बात हुई तो इसने कहा जी ठीक है फरहान भाई, आप बॉस हैं मेरे, मैं आपके पास ऐसा काम करने आया था, अपना पीएन यानी कि चौकीदार आया था ये। अच्छा। यहाँ पे तो इसने कहा जी आप इस तरह करें ना कि आप स्टूडियो बनवाएं, उसको रजिस्टर करवाएं। वो फरहान भाई ने सारा कहा जी ये कंपनी बनेगी, रजिस्टर होगा, सारा कुछ होगा। तो इन्होंने कहा कि फिर हमें इस तरह करते कि जी आप चौथे पार्टनर आप बन जाए। अच्छा, ठीक है, चौथे पार्टनर आप बन जाए। तो जब चौथे पार्टनर का कहा, इन्होंने खाना शाना भी खाया, फिर इसने अब खुद कहा जी हम एक एग्रीमेंट ना लिख लें। अच्छा। ये खुद इसने कहा था कि एग्रीमेंट खुद से हम लिख लेते हैं, हमें पता होगा कि जी किसके ऊपर क्या खर्चा आएगा, क्या क्या मामला होंगे। इसके ऊपर लिखा हुआ बकायदा कि जो खर्चा आएगा वो उसको निकाल के जो पैसे बचेंगे वो 4 हिस्सों में इसकी रजामंदी से अच्छा तकसीम होंगे। सही। तो अब ये हमारे पास जो झूठे और घटिया इल्जामात लगा रहा है कि हमने मारने की धमकियां दी हैं, मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग है, वो शो कराए। अच्छा। अगर हम जुर्मदार होंगे तो हम भाई वहां पे उसका दंड भरेंगे। अच्छा। लेकिन वो उसमें ये भी बता रहा है कि मुझे तो इस एग्रीमेंट का पता भी नहीं था, जो इन्होंने एग्रीमेंट कर दिया। फिर ये 4 जो पार्टनर बने हैं, मुझे इस चीज़ का भी पता नहीं था कि जी 4 पार्टनर क्यों बने, 25% के मेरे ये शेयर होल्डर क्यों बने। ये तो वो अगर सच्चा है ना तो अपनी तरफ से 50 बंदे ले आए यहाँ पे, जहाँ से वो शुरू हुआ है, जहाँ से वो बुलंदियों में पहुंचा है, यहीं पे आ जाए वो अपने साथ 50 बंदे ले आए, यहाँ पे आके हमसे बात करें। अगर हम झूठे होंगे तो भाई हम उससे माजरत करेंगे और उसका कोई दंड होगा तो वो भी हम भरेंगे। अगर वो झूठा होगा तो फिर उसके पंचायती फैसला कर लेंगे। सही। तो मुझे ये बताएं कि मेरे साथ इस टाइम क्या कहते हैं ठेकेदार साहब, जो अमीर हमजा साहब है, पाकिस्तानी कमार सानू के जो इन्वेस्टर थे, बेसिक ये अमीर हमजा साहब उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते सारी। इनसे भी मुलाकात कर रहे थे, इनसे ही पूछते हैं क्योंकि कमार सानू की तरफ से कहा जा रहा है कि जी मुझे कत्ल करने की धमकियां, मुझे मारने की धमकियां दी जा रही, मुझे ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, मुझे मौफ कर दिया मेरा माइंड। तो इनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, शुक्र। सर जी, क्या ये सारी खिचड़ी बन गई है आप लोगों की? तो आपस में जब हम लास्ट टाइम इंटरव्यू करके आए बड़े प्यार मोहब्बत थी, तो एकदम ये सारे मसले मसाइल कैसे हो गए?
देखिए पहली बात तो भैया उसको गए को तकरीबन आज मेरा हाल है कि 1 महीना ही हो गया। अच्छा। ठीक है, मैंने उसकी तकरीबन अभी तक दोबारा शक्ल नहीं देखी। अच्छा। मैंने एंट्री वो उसके खिलाफ किए थे 2, लेकिन उसके बाद मैंने यही सोचा कि जो कुछ भी हो गया जैसे भी हो गया ना, मेरा 1 रुपया लगा है या मेरे 10 रुपए लगे या 10 लाख लग गए, ठीक है, हाँ। जितने भी लगे हैं मैं उस कहानी को खत्म कर देता हूँ। अच्छा। मेरे अकल हाल के पैसे थे, इसकी तरफ से नहीं वापस आएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काम चल रहा है, मेरे को अल्लाह पाक कहीं ना कहीं से मेरे को दे देगा, क्योंकि मेरे अकल हाल के में मुझे मिल जाने जी। किधर से भी मिल जाएंगे जो मैंने इसके ऊपर लगाए हैं। अच्छा। तो मैंने कहा इंशाल्लाह वो मैं एग्रीमेंट भी फाड़ दूंगा अच्छा। और इसकी कहानी को खत्म कर दूंगा। लेकिन इसने जो हमारे ऊपर इल्जाम लगाए हैं ना, इसने बातें बोली हैं कि वो जी मैंने 4-5 हज़ार उसका देना है, उसने मुझे वो दिया था, इसके अलावा और वो मेरे साथ कुछ भी नहीं किया था। अच्छा। वो एक 30 हज़ार का मोबाइल लेकर दिया था, वो 20-25 हज़ार का डीजे लेकर दिया था। अच्छा। वो इसी तरह की बातें करता था। आज तक मुझे मैं उसी कपड़ों में फिर रहा हूँ कि जो मेरा पहले इंटरव्यू में थे या मैं जो पहन के आया था। इस तरह की बातें करता है ना तो अभी दिल जलता है। नहीं, दिल क्यों आपका जलता है? जलता है ऐसे है ना कि वो अभी एक झूठ बोलता है। अच्छा। झूठ बोलता है। अगर वो इंसान है, बंदे का पुत्र है, ठीक है, इधर हमारे मुंह पे आए, हमें उधर बुला ले, कहीं भी बुला ले, सही, हम जाने को तैयार हैं, बैठ के बातें फेस टू फेस हमारे साथ बातें करें, ठीक है। अगर वो होगा सच्चा तो हम उसके साथ माफी भी मांगेंगे उससे, और जो हमें दंड डालेगा वो भी हम देंगे। अगर वो मैं मादरत आपकी बात इधर काट रहा हूँ, कमार साहब की तरफ से ये भी बात सुनने को आई है, मेरे लास्ट जो मैंने इंटरव्यू अपलोड किया उसमें ये भी वो बता रहा जी कि ठेकेदार ने, अमीर हमजा ने मेरा जीना मुहाल कर दिया था। मैं अपने गाँव गया हूँ, अपनी फैमिली गया हूँ, तो मुझे अगर उसने सांस लेना मेरा दुश्वार कर दी, मुझे मेंटली टॉर्चर किया, ऐसा टॉर्चर किया कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं खुदकुशी कर लूँ। मुझे अमीर हमजा ने ये भी बोला, ठेकेदार ने, कि तुम्हारी सांसें भी अब हमारे क्या कहते हैं उससे चलेंगी, जैसे हम कहेंगे वैसे ही तुम्हारी सांसें चलेंगी, क्योंकि तुमने हमारे साथ एग्रीमेंट कर दिया। क्या आया ये बातें हुई? एग्रीमेंट की ऐसी कोई बात नहीं, और ना ही को सांसें तो देता है अल्लाह ताला, वही लेता है, उसकी अल्लाह ताला का हक है, ठीक है। हम कौन होते हैं ऐसे ही किसी की सांसें लो। लेकिन ये बात हमने उसको जरूर की थी। वो जब इधर से किया था ना कि मैं खाना खा के कपड़े लेकर वापस आ रहा हूँ, तो तकरीबन मेरा 8 दिन बाद उसके साथ रब्ता हुआ। रात को मेरे को फोन किया उसने कि मैंने ना वो जो आपने मुझे बोला है ना, वो आदमी को 75,000 रुपये दिए थे मैंने इसकी तरफ से, इसके हाथों दुआए थे, ठीक है। तो मैंने कहा यार जिसके वो पैसे ना, मुझे उसने बहुत ज्यादा तंग किया हुआ है, वो भी जैदी शाह के नंबर पे कॉन्फ्रेंस बात हुई थी, ये भी नहीं कि मेरी ट्रैक होगी उसके साथ। अच्छा। मेरा तो नंबर ही उसने ब्लैक लिस्ट पे लगाया हुआ था। अच्छा। ठीक हो गया। तो बात हुई तो कहता जी मैं इंशाल्लाह सुबह, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं अभी रात को इधर से निकलूंगा, तो सुबह तकरीबन 4-5 बजे मैं जाकर उसको छापा मारूंगा। अच्छा। उधर चला जाऊंगा, तो तकरीबन 4-5 हज़ार का ना छापा उसने किस पे मारना था? वो जिसको मैंने इसके हाथों 75,000 रुपए दिए हुए थे। अच्छा, 75,000 रुपए आपने किस चीज के दिए हैं? वो दिए थे कि हमने उसको एक काम कहा था, वो इधर खुद ही आया था, इसी का रिश्तेदार है, इसका वो खाला का बेटा है। अच्छा। ठीक है। इसके पास आया तो उसने बोला जी अगर आपने कोई सरकारी मुलाजम छोटी सीट का कोई भी लगवाना है ना तो आप मुझे बता देना, ठीक है। वो इधर एक घर था, उसने बोला कि यार हमारी एक बच्ची है, तो अगर मेहरबानी हो सकती तो हमारे साथ, ठीक है। मैंने कहा ठीक है। वो उधर से 75,000 रुपए लेकर मैंने इसको इसके हाथे पैसे दिए थे कि ये लो भाई, वो तेरा रिश्तेदार भी है, तेरा जानने वाला भी, मेरे तो सलाम तो उसके साथ हुई तेरी वजह से, क्योंकि वो हमारे पास है इधर, तो हमारे पास रहता हम तो तेरे को देखते, ये लो पैसे उसको करवाने तो करवा दे। इसने उसको इजी पैसे करवाए। तो वो जिसके पैसे थे पीछे वाला, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਈ ਜਾਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਹੱਲ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਤਾਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯਾਰ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦੇ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਜਾਵਾਂਗਾ, मैं उन्हें जाके छापा मारांगा, मैं उन्हें फड़ांगा, मैं उन्हें कुछ जेंजे भी वो करके वापस। ज़रा सा मुख्तसर से मुझे ये बात बताएं कि वो आपने भी 1-2 इंटरव्यू में बोला थी कि उसने कमार सानू ने हमारे साथ, पाकिस्तानी कमार सानू ने हमारे साथ फ्रॉड किया है। आया कि फ्रॉड ऐसा क्या किया आपने कि आप लोगों में ये क्लैश पैदा हुआ? फ्रॉड वही कर कि जब गया ना इसका काम तो ना मैं फोन करता भाईजान मैं इधर आ गया, आज नहीं आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ, परसों आ रहा हूँ, चौथ आ रहा हूँ, 10 दिन बाद आ रहा हूँ या महीने बाद आ रहा हूँ, ये तो बताना चाहिए ना जी। हमें क्या पता किधर गया? सही। जब राब्ता ही नहीं होता हमें क्या पता उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ। ये तो हम उसको पूछ सकते हैं ना, क्योंकि वो तो कहता है कि मेरी एक फैमिली है ही नहीं। हाँ जी। उसकी अम्मी है, वो हमारी भी माँ है, वो नहीं कि हम नहीं कहते, हम भी माओ बहनों वाले। उसकी अम्मी है, मेरे से पैसे लेकर अगर ना हो मेरे ऊपर किसी चीज के ऊपर हलफ ले सकते, मैंने अपनी जेब से पैसे दिए गए यार ये अपनी अम्मी को पैसे करवा दे, क्योंकि तेरे साथ वो अटैच है तो उसको तू ही दे ले,
ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੇਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ ਤੇ ਲੈ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਕਰੀ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਰਾ ਲੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਵੀ ਭੱਜੇਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਲਫ ਲੈ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤਾਂ ਇੰਜ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੰਜ ਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆਏ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਸ ਵਾਇਰਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਨਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਔਨ ਕੈਮਰਾ ਬੈਠੇ ਜੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ नहीं, जितना भी फेस वायरल हो जाए जी नहीं देते, अपनी मेहनत करनी पड़ती फिर पैसे आते, ठीक है। साडी मेहनत की सी कि ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ गाना करके पैसे कमाने जी। मैं इन्हें कहता था कि यार आप गाने रिकॉर्ड, लेकिन उधर उसने ये भी सवाल किया ना कि ये कहते थे कि जितने भी सोशल मीडिया वाले आते हैं, कोई भी मीडिया वाले आते हैं, उससे तुमने हमारी बात करवानी है, हम ही पैसे उनसे डील करेंगे, डील डन करेंगे। जिस तरह के नौज बिलोस ने ये भी बोला कि जी मुझे उम्र की ऑफ़र आई थी, उन्होंने मेरे से उम्र की ऑफ़र भी छीन ली। उधर भी उन्होंने बोला जी कि पैसे देंगे तो फिर ही उम्र पे जाएगा। कनाडा की ऑफ़र आई, उधर भी उन्होंने यही बोला कि जी पैसे लो तो फिर जाओ, हमारे कितने बंदे साथ जाएंगे कनाडा। अगर यही बात कर लेते, ठीक है, इसी पे डन कर लेते। अगर वो कहते हैं कि इनकी बात हुई है, इनकी बात हुई, इन्होंने उनके साथ पैसों की डिमांड की, बंदों की डिमांड की, ठीक है, अगर ये भी साबित हो जाए कि हमारी उनके साथ बात भी हुई है, अच्छा हमारी बात भी हुई है, हम फिर भी डंडा डालने को तैयार है। मतलब वो सारे झूठे इल्जामात आप पे लगा रहे हैं। अगर ये साबित हो जाए, किसी बंदे से साबित हो जाए, कार पे साबित हो जाए। पहली बात तो भाई ये है कि हमारा नंबर किसी के पास था ही नहीं, अच्छा नंबर ही उसका था। आप जब इंटरव्यू पहले करने के लिए आए थे उसके यहाँ पे इसी जगह पे आए थे, बिल्कुल, जब वायरल हुआ आपका किससे राब्ता हुआ था? कुमार सानू से राब्ता हुआ था। कुमार सानू से, हमारे साथ तो नहीं राब्ता? नहीं, आपके साथ किसी का। उसने आपको लोकेशन भेजी, उसी ने आपको इंटरव्यू का टाइम दिया, उसी ने सारा कुछ किया। फोन तो उसके पास होता था, हमें क्या पता वो किससे बात क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा वो। नहीं, लेकिन उसने राजी साहब इसमें ये भी बताया कि इन्होंने 2-3 दफा मेरे से फोन छीन के फेंक दिया कि अब जो भी राब्ता होगा, ये नंबर मोबाइल अपने पास रखो, जिसका भी फोन आएगा हम डील करेंगे। मैं बताता हूँ वो फोन ना तो उससे छीना ना फेंका, इस तरह का कोई अपना मौजू नहीं हुआ। उसने हमें कई बार खुद कहा है कि यार मुझे ना ये फोन सारा दिन मुझे फोन सुनना पड़ता है, इंटरव्यू देना पड़ता है, तो मेरे से फोन नहीं संभाला जाता। तो उसने मुझे कहा था कि तुम एज आ मेरा मैनेजर बन के बात किया करो। अच्छा ठीक है, जिससे भी बात करनी है। पर वो फोन तो छोड़ता ही नहीं था। जब से वो वायरल हुआ था माशाल्लाह उसकी लड़कियां फिदा हो गई थी उस पे। अच्छा। और सारा दिन तो वो लड़कियों के साथ चैट पे बात करता था, तो फोन हमें वो किस टाइम पकड़ाता था। एक दिन में 4 मरतबा तो वो फोन को चार्ज करता था इधर। मतलब इतना ज्यादा फोन यूज करता था। ज्यादा फोन यूज उसका, ठीक है करे, हम ये नहीं कहते फोन उसके पास है, उसकी जरूरत है, उसने उसको चलाना है, जैसे भी चलाना है। लेकिन ये तो ना कहे कि यार वो तो फेंक दिया था तो वो ले लिया था तो वो ऐसे हो गया, ये तो सारे झूठ है ना। हाँ फेस टू फेस आए, मैं अभी भी कह रहा हूँ आए, इंशाल्लाह उसके ਅਸੀਂ ਉਹਦੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ। ਤੂੰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਡੰਡ ਲਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਰਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉੱਪਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ, ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ ਉਧਰੋਂ ਉਹਦੀ ਸੁਣਨਗੇ। ਨਹੀਂ, ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਆਵੇ, ਨਾਲ 10 ਬੰਦੇ ਲਿਆਵੇ, 200 ਬੰਦਾ ਲਿਆਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆਵੇ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੋ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਡੰਡ ਸਾਨੂੰ ਭਰੇ ਲਾਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ चलो, बहुत शुक्रिया आपके मौक़िफ़ का जी। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने मेरे चैनल पे देखा कि कुमार सानू ने जो इंटरव्यू दिया था, पाकिस्तानी कुमार सानू ने, वो भी मौक़िफ़ आपके सामने लेके आए और जो उसने बातें की कुमार सानू ने वो भी आपके सामने लेके आए। जैसे कि अमीर हमजा ने और जैदी शाह ने जो बातें की, जो मौक़िफ़ अपना सुनाया कि जितने भी कुमार सानू इल्ज़ाम लगा रहे हैं इन पर वो बेबुनियाद हैं और उसकी कोई बुनियाद नहीं है, कोई वजूद नहीं है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। नाज़रीन, हम ये चाहते हैं कि ये दोनों पार्टियां आपस में बैठे बामी रजामंदगी के साथ और बैठ के अपना फैसला अच्छे तरीके से ख़त्म करें, ना कि ये जो मसला है ये मीडिया पे उछाला जाए और इनके आपस में मसले मसाइल और बढ़े। कमेंट सेक्शन आपके लिए और आपने अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करना है। इसके साथ अपने मेज़बान अदनान खान को दें इजाज़त। कैमरामैन नुमान गोरी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।